अली नवाज अवान साहब, मरियम नवाज साहिबा की कल पेशी को मुलतवी कर दिया गया है, तो ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है उसने पसपाई इख्तियार की है। ये तो नैब का स्पोक्स पर्सन ही बता सकता है, डिसीजन तो उन्होंने लिया। पर मेरे ख्याल में देखें कि दो तरह के मैसेजेस हैं। एक मैसेज ये है कि अगर मुझे किसी ने बुलाया, खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, हनीफ अब्बासी साहब ने केस किया था उनके ऊपर, और खान साहब मेरे ख्याल 3-4 बंदे होते थे और हर रोज़ जाते थे अदालत, जब भी बुलाते थे जाते थे। और वो क्यों जाते थे? देखें, आपके पास लॉजिक होनी चाहिए, आपके पास दलील होनी चाहिए, आपके पास मनी ट्रेल होनी चाहिए, आपके पास जवाब होने चाहिए, तो आप अकेले भी चले जाते हैं। जब आपके पास ये नहीं होता तो फिर आप लोगों के साथ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फैसला सोच समझ क्यों कोरोना, और अगर आप इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर ले, 10.8% पे गई हुई है परसेंटेज, और मेरा ख्याल है उनको एक और मौका देना चाहिए कि शायद वो उनको अकल आ जाए और उनसे आपके सिर्फ ख्याल जवाब। में नैब ने जो मुलतवी किया है तो इसकी वजह एक कोरोना भी है? वन ऑफ द रीजन हो सकते हैं, मुझे तो नहीं पता नैब ने क्यों मुलतवी किया है, बट नैब को खुद भी चाहिए। देखें, लोग भी इस वक्त ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, हामिद भाई अब रिजल्ट्स आने चाहिए। देखें, अगर आप ये कह दें कि दो फैमिलीज जिन्होंने पाकिस्तान को रूल किया, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में उन्होंने करप्शन नहीं की हुई, तो पाकिस्तान करप्शन फ्री स्टेट है ना जी, फिर तो मसला ही कोई नहीं। पाकिस्तान को तो जिस अभी अगली बात भी आप करने उस काम की भी जरूरत नहीं है, IMF के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तो बहुत रिच कंट्री होना चाहिए था पाकिस्तान। तो बात करने का मकसद ये है कि अब नवाब को भी रिजल्ट्स देने चाहिए कि अगर आप बुलाते हैं, लोगों को पूछते हैं, अंदर रखते हैं, तहवील में रखते हैं, तो ऐसा केस जरूर होना चाहिए कि लोगों को नजर आए कि वाकई एहतसाब हो रहा है। जी, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? कल तो पीपल्स पार्टी भी जा रही थी वहां पे, अब नैब ने पेशी मुलतवी कर दी है, तो क्या इस पे तबसरा आपका? तबसरा तो ये है मीर साहब के, एक तो इसमें तो अब मेरे ख्याल से जो 2-2.5 साल इस हुकूमत के गुजरे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि नैब को एज टूल इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। हुकूमत के ऊपर, वज़रा के ऊपर जो मर्जी एक्यूजेशंस हो, लेकिन नैब कभी उन्हें अरेस्ट करने की तरफ नहीं बढ़ता। अगर अरेस्ट करने के लिए बढ़ता है तो वो अपोजिशन को एक ज़्यादा एफिशिएंसी उसकी नज़र आती है। और अनफॉर्चुनेटली जितना कंट्रोवर्शियल नैब हो गया, अब एक नई चीज़ उभर कर सामने आ रही है। शायद आपको याद हो कि आज से 6 महीने कबल मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी एक नैब ने नोटिस भेजा, और जब उनको नोटिस महसूल हुआ तो मैंने उनके भाई की एक TV चैनल पर बीपर दे रहे थे, वो गुफ्तगू सुनी मौलाना अताउर रहमान साहब की, और उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर धरना देंगे अगर ये नोटिस वापस ना लिया गया जहाँ पे धरना बनता है। और फिर उसके बाद नोटिस वापस लिया गया। अच्छा। और ये नजर आ रहा है कि इस सूरत हाल में भी नैब, क्योंकि उसके पांव कमजोर थे, कोई ऐसा चार्जेस शायद ना हो जिनको वो बुलाना शायद इतना जरूरी हो, जिसमें एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उससे तासुर जा रहा था। और मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम पूरी पब्लिक साथ लेके जाएंगे, अवाम को साथ लेकर जाएंगे, तो शायद नैब प्रेशर में आया है, और प्रेशर में आने की वजह से ही उसने कह दिया है कि नोटिस विड्रॉन। लेकिन अल्टीमेटली अगर हमने करप्शन को, जैसे मेरे भाई कह रहे थे, एड्रेस करना है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ तय करनी होगी कि इनका इतना बड़ा जो ये नैरेटिव था, ये 2.5 साल हुकूमत में रहने के बाद जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। पाकिस्तान इनके मुताबिक बहुत एक करप्ट तरीन हुकूमतें यहाँ पर मौजूद थीं, लेकिन आज जब एक साफ शफाफ हुकूमत मौजूद है तो पाकिस्तान उस फहरिस्त में ऊपर क्यों जा रहा है? यहाँ पर क्या आम आदमी के लिए करप्शन कम हो गई है? क्या पुलिस, थाना, पटवारी, कचहरी, इन जगहों पर एक आम आदमी उसको आज करप्शन का सामना नहीं करना पड़ रहा? आम आदमी की जिंदगी में क्या तब्दीली लेकर आए? सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव, रिटोरिक कि जी के ऑपोजिशन, उसके ऊपर हमला, गुफ्तगू की तेजी, लेकिन जिस काम के लिए आए थे करप्शन खत्म करने के लिए और आम आवाम को रिलीफ देने के लिए, रिफॉर्म लेकर आने के लिए, उनमें से तो कुछ भी नहीं कर सके। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप इस पे क्या कहेंगे कि नैब लाहौर में कल मरियम नवाज शरीफ साहबा की पेशी थी, पीपल्स पार्टी भी जा रही थी, JUI भी जा रही थी, सब जा रहे थे, लेकिन नैब ने पेशी को मुलतवी कर दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे तो हामिद मीर साहब अभी तक ये समझ में नहीं आ रही कि केस क्या था कि मरियम नवाज शरीफ को आप बार बार बुला रहे हैं। मैं नैब की इत्तला के लिए गुजारिश उनसे कर देता हूं कि एक मेट्रो पेशावर में बनी है 105 अरब रुपए की, वही साइज की मेट्रो शहबाज शरीफ ने बनाई थी 27 अरब की, तो इमरान खान साहब कहते थे इसमें करप्शन है। तो नैब पेशावर मेट्रो को क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं करती? हमने तो 3 मेट्रो इन पैसों में बना दी, जिस पैसे में इमरान खान ने 1 मेट्रो बनाई है। उसके बाद नैब से ये पूछे कि नैब आले आपने 40 अरब रुपए का महीने अच्छा, का मैं आपको
मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मेरी इतला के मुताबिक एनसीओसी ने नैब से कहा कि ये पेशी मुलतवी कर दें। सर वो बड़ी अच्छी बात है कि एनसीओसी ने कहा हो या किसी ने भी कहा हो, पेशी कर लें, वो थोड़े दिनों बाद फिर पेशी कर लेंगे, वो अपना शौक पूरा कर लें। इमरान खान को जितने शौक पूरे करने हैं, देखिए ना, आवाम की खिदमत तो नहीं कर सका। आज पाकिस्तान में टिंडे 240 रुपए किलो मिल रहे हैं। आज पाकिस्तान में आटे की कीमत डबल हो गई, जिधर नवाज शरीफ छोड़ के गया था। चीनी की कीमत डबल हो गई है। इसलिए सिर्फ एक ही चीज कर सकता है कि अपने सियासी मुखालिफिन को पकड़ के बंद कर सकता है, शौक पूरा कर ले। अवाम की सेवा तो नहीं कर सकता, अवाम की खिदमत तो नहीं कर सकता। और जो मेरे भाई मुस्तफा ने बात बताई है कि करप्शन बढ़ गई है पाकिस्तान में, और करप्शन कौन कर रहा है? ये इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग इसने बिठाए हैं खुद, वो करप्शन कर रहे हैं। मैं नाम लेके बता देता हूं कि सारा आटा अगर चोरी हुआ है तो बुजदार साहब ने आटा स्मगल करवाया है अफगानिस्तान, वो इमरान खान को नजर नहीं आता। चीनी महंगी हो गई, वो इमरान खान को नजर नहीं आती। आमिर कियानी साहब ने दवाइयां महंगी कर दी, वो इमरान खान को नजर नहीं आता। ये तो सबसे बड़ा करप्शन का जो दोस्त आया है वो इमरान खान आया है इस हुकूमत में।